नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप्त और आज की वीडियो में हम समझेंगे अबाउट कैट्स एक्ट। ये एक्ट क्या है, यूएस ने किस किस के ऊपर ये एक्ट लागू किया है और ये एक्ट के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे इन दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैट्स आखिर है क्या। काउंटरिंग अमेरिकाज एनिवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। ये एक्ट के तहत यूएस ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शन लगा दिया। सैंक्शन लगाना क्या होता है, मतलब रोक लगा दिया है। और इस एक्ट के तहत कोई भी देश इन तीन देशों से, मतलब ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया, इन तीन देशों से कोई भी बायलैटरल कॉन्टैक्ट्स या फिर मीटिंग हेल्ड नहीं कर सकता है। ये जो बिल था ये पास करवाया गया था 27 जुलाई 2017 में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी। और ये जो बिल था ये बिल लॉ कब बना, ऑन 2 अगस्त 2017। मतलब कि जो बिल है वो 27 जुलाई 2017 में पास करवाया गया है और ये बिल लॉ बन गई जस्ट 2 अगस्त 2017 में, जस्ट विद इन ए फ्यू डेज। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है। जो काटसा है, ये जो तीन देश है ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया, इन पे किन किन चीज़ों पे बैन लगाया और किस लिए लगाया है। सो मूविंग अहेड, यूएसए जो है वो ईरान का न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम में, जो मिडिल ईस्ट एशिया है, यूएस ने कहा है कि जो टेस्टिंग कर रहे हैं ईरान न्यूक्लियर मिसाइल्स के ऊपर, ये एक डेडली साबित हो सकता है। इसीलिए यूएस गवर्नमेंट ने ईरान के ऊपर ये पाबंदी लगाई है थ्रू कैट्स एक्ट, जिसके कारण अब ईरान से कोई भी बाई या फिर सोल्ड, मतलब कि कोई भी चीज़ का, या आइदर इन द सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, आइदर इन द सेंस ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स, आइदर इन द सेंस ऑफ मीटिंग, बायलैटरल मीटिंग और एनी टाइप ऑफ फॉरेन पॉलिसीज कुछ भी हेल्ड नहीं कर सकता है, बिकॉज यूएस ने कैट्सा एक्ट लागू किया है ईरान के खिलाफ। मूविंग फॉरवर्ड ऑन द रशियन पार्ट, अब रशिया के खिलाफ यूएस ने कैट्सा एक्ट क्यों लागू किया है। यूएस का ये मानना है कि जो यूएस में जो इलेक्शंस होते हैं उसके खिलाफ रशिया का एक बहुत बड़ा हाथ है, मतलब इन द सेंस कि वो बहुत छेड़छाड़ करता है, बहुत हेरा फेरी करता है यूएस का इलेक्शंस, पोलिंग यूएस का पोलिंग इलेक्शन में, कि जिसके कारण यूएस का ये स्टेटमेंट देने के साथ साथ यूएस ने कैट्सा एक्ट रशिया के खिलाफ लागू किया है। और उनके साथ साथ ये भी बयान दिया है कि यूएस से कि रशिया से जो भी साइबर सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स या फिर खरीदता या फिर क्रूड ऑयल प्रोजेक्ट्स बायलैटरल एज ए फॉरेन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होता है, अब से कोई देश वो पॉलिसीज़ अडॉप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यूएस ने कैट्सा एक्ट लागू किया है रशिया के ऊपर। बट इन रिसेंट न्यूज़ इसमें मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी शामिल है, बट इन द रिसेंट न्यूज़ इंडिया ने रशिया से S-400 मिसाइल्स खरीदने का वो पार्टनरशिप, जो डील है वो स्टार्ट हो चुका है। रशिया ने डिलीवरी भी स्टार्ट कर दिया 400 मिसाइल्स का। बट टिल नाउ यूएस ने इंडिया के खिलाफ कैट्सा एक्ट लागू नहीं किया है। बट इन द कमिंग डेज लेट्स सी व्हाट हैपन्स। कुछ कहा नहीं जा सकता, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी सत्ता पलट सकता है, बिकॉज लीडर्स कीप्स ऑन चेंजिंग, सो foreign policies keeps on changing, so we cannot guarantee what will happen in the future coming days in the foreign policy. So अब देखेंगे कि फ़िलहाल तो यूएस ने कैट्स एक्ट नहीं लगाया है भारत के ऊपर, लेकिन देखते हैं आगे की क्या होता है। कमिंग टू नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में आप जानते हैं कि किंग जोंग जो है वहाँ के काफ़ी सालों से रूलर रह चुके हैं नॉर्थ कोरिया के, तो वो भी काफ़ी सारे मिसाइल टेस्टिंग वगैरह करते हैं, कि जिसको यूएस ने खतरा देखते हुए कि बहुत सारे मिसाइल टेस्टिंग कर रहे हैं इन्वायरमेंट सेफ्टी के तहत, बयान दिया है जैसे यूएस ने कि वो सेफ्टी नहीं है जिस तरह से वो लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसके कारण यूएस ने कैट्सा एक्ट नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी लागू कर दिया है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया ने तो धमकी भी दे चुका है, आपको जानते हो, तो धमकी देने में माहिर है किंग जोंग, वो किसी को भी धमकी दे देते हैं, कि वहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया ने यूनाइटेड स्टेट्स तक को धमकी दे दिया है मिसाइल्स उड़ाने का। तो आप देखते हैं कि काफ़ी सारे रीजंस हैं कि जिसके कारण यूएस ने कैट्सा एक्ट लागू किया है नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कि ये जो कैट्सा एक्ट है ये डिफरेंट कैसे है। मतलब एक टाइप पहले भी लागू हुआ था एज ए यूनाइटेड नेशनल काउंसिल की तरफ से, लेकिन ये एक्ट डिफरेंट कैसे है। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है
वो आप जानते हैं कि वो सिक्योरिटी के तहत वो काफ़ी सारी चीज़ें मेंटेन करती है थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जैसे कि नॉर्थ कोरिया में किंग जोंग का काफ़ी पहले से सरकार है और वो एज ए डिक्टेटरशिप है, कि जबकि फिर भी नॉर्थ कोरिया बोलता है कि नहीं एज ए वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट सेम रूलर राज कर रहा है, सो इट कैन बी टर्म्ड एज डिक्टेटरशिप। सो जिसके तहत वो इसके ऊपर भी कैट्स एक्ट लागू किया है, कि जो बोला है कि एज ए इकोनॉमिक बैकग्राउंड के तहत भी वो लागू किया है। आप लोगों ने रिसेंटली एक न्यूज़ सुना होगा कि नॉर्थ कोरिया में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है इन द सेंस ऑफ फूड। लोग भर भर के भंडार में लाइन में लग लग के एज ए गेहूँ वगैरह खरीद रहे हैं, अपने स्टॉक बना रहे हैं, बिकॉज देयर इज फूड शॉर्टेज। तो बिकॉज हंगर स्ट्राइक जिसको एज ए कॉमन टर्म यूज़ करते हैं, तो यूएस का ये कार्ड्स एक्ट के कारण वहाँ पे ये भुखमरी का ये चालू हो गया है, जो बहुत ही गंभीर स्थिति है वहाँ पे। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द मेन टॉपिक, दैट व्हाई इंडिया इज कंसर्न अबाउट दिस। अंडर द सेक्शन 231 ऑफ द कंट्रीइंग दैट इज कार्ड्स एक्ट, Russia arms of a particular interest to India, which is also processing of buying S-400 मिसाइल। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया रशिया का जो रिलेशनशिप फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत पुरानी है और बहुत सालों से चली आ रही है। इसके कारण S-400 मिसाइल जो है वो इंडिया ने बायलैटरल के तहत रशिया से ऑलरेडी डील किया था, और जिसके कारण रशिया ऑलरेडी सप्लाई कर चुका है, स्टार्टिंग हो चुका है S-400 मिसाइल्स का भारत में। यूएस ने ऑलरेडी कह चुका है कि कोई भी रशिया से बायलैटरल मीटिंग या फिर डीलिंग या फिर फॉरेन पॉलिसीज नहीं करेगा, बिकॉज यूएस ने कैट्स एक्ट लागू किया रशिया के ऊपर भी। बट फिर भी इंडिया ने एक कदम आगे बढ़कर ये स्टेप लिया, एज ए रिस्क लिया कि, बट फिर भी ये जो रिस्क लिया है, फिर अभी तक यूएस ने कैट्स एक्ट भारत के ऊपर लागू नहीं किया है, बिकॉज इन द फॉरेन पॉलिसी इंडिया मैटर्स अ लॉट टू द यूएस ऑल्सो, बिकॉज आप जानते हैं कि चाइना ऑलरेडी डोमिनेटिंग है इस चीज़ में, इसमें जो जियो पॉलिटिक्स में कहीं भी कुछ भी पलट सकता है। तो इस एरिया में यूएस का थोड़ा दबदबा कम है, रशिया का थोड़ा दबदबा ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि, और यूएस जो है आप लोग जानते हैं कि इंडिया के साथ भी पार्टनरशिप बहुत बढ़िया है, और इंडिया का रशिया के साथ भी पार्टनरशिप बहुत अच्छा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यूएस ने अभी तक तो कार्ड्स एक्ट लागू नहीं किया है, बट इन द कमिंग डेज लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और रशिया के साथ जो डीलिंग हुआ था उसमें 18,148 करोड़ का जो डीलिंग हुआ था वो कैट्स एक्ट के पहले ही हो गया था। इसके कारण अभी भी वो कैंसिल नहीं हुआ है वो डील, बिकॉज इवन दो द यूएस अप्लाइड द कैट्स एक्ट टू रशिया। बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, जैसे MiG-29 एयरफोर्स का काफ़ी सारे मिसाइल्स, और 59 ऑफ द रशियन एयरक्राफ्ट आर एक्विजिशन ऑफ द 1230 MK एयरक्राफ्ट। देख सकते हैं काफ़ी सारे नोट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, S-400 ट्रम्प मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसके ऊपर फर्दर वीडियो बनाऊंगा कि ये सब डिफेंस सिस्टम कैसे क्या है, कैसे क्या काम करता है, एंड अबाउट ऑल दिस स्टेप्स आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। वेल, मूविंग फॉरवर्ड, implications for India regarding CARTSA, especially when it comes to the defense aspect. It has grown exponentially since 2008, at least in 2019 about $15 billion worth of weapons। 15 बिलियन का जो यू कैन से दैट बायलैटरल डीलिंगशिप विद द वेपन्स वो इंडिया और यूएस के बीच में हो चुका है एज ए यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशनशिप। हिस्ट्री में भी लेकिन रशिया के साथ भी बहुत अच्छा हम लोग का संपर्क रहा है एज ए कोल्ड वॉर, यू कैन से हम लोग का फॉरेन पॉलिसी बहुत सालों से चल रहा है। इफ़ यू लुक एट द हिस्टोरिकल पार्ट, वंस आई डोंट रिमेंबर द ईयर, बट एक्चुअली लंदन, यूके, यूएस और जापान एक साथ इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा था, अटैक करने ही वाला था। इन दैट स्टेट रशिया ने भारत का बहुत बड़ा सपोर्ट किया था। वो रशिया ने अपना पूरा डिफेंस सिस्टम इंडिया को भेजा था टू प्रोटेक्ट इट्स लैंड, प्रोटेक्ट द मदरलैंड ऑफ इंडिया, सो दैट इट कुड प्रोटेक्ट इट्स मदरलैंड।
क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हुआ है बिकॉज कार्ड्स एक्ट आप जानते हैं कि इन चीज़ों से आप कुछ भी खरीद नहीं सकते, हर चीज़ में बैन लगाया दिया था। जियो पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी पलट सकता है। तो फिलहाल तो इन चीज़ों पे बैन ही लगाए रखा है, कैट्स अभी तक उठाया नहीं है, ये यूएस फॉरेन पॉलिसी के तहत है। अभी तक तो बैन लगा हुआ है, बट इन द कमिंग डेज लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो जैसे जैसे न्यूज़ आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको अपडेट करता जाऊँगा अबाउट दिस। सो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।